बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का, बहुत ही बेनिफिशियल कैरी का शरबत, जो कि आजकल क्योंकि कैरी का सीज़न है, बहुत सी कैरी बाज़ार में आई हुई हैं। तो इतने मज़े का ये शरबत बनता है और इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बताऊँगी। वीडियो में साथ ही रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस शरबत से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मैदे के जो अमराज़ हैं उनसे निजात मिलेगी। जो बच्चों को लू लग जाती है गर्मी में, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये शरबत, 1 बोतल शरबत जो है ना, 3 कैरी से 3 कच्चे आमों से बनेगी। अगर आप 6 लेते हैं तो फिर 2 बोतल शरबत बना सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता सा और इतने फ़ायदों वाला ये कैरी का शरबत। तो चलिए जी इसको पहले कट कर लेते हैं। इसके जितने भी ऊपर से छिलके हैं वो उनको रिमूव कर लेते हैं। तो आजकल क्योंकि अचार भी डाला जाता है, कैरी का मुरब्बा बनाया जाता है, कैरी का जो है चटनी बनाई जाती है और बहुत सी चीज़ें बनती हैं इसकी। तो कैरी का शरबत भी बनता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और माशाल्लाह से हमारे घर में तो ये हमेशा बनता है और ज़रूर बनता है, क्योंकि सबको बहुत पसंद है और मैं साथ-साथ बनाती रहती हूँ। थोड़े दिन का, मैं 1 महीने का या फिर 15-20 दिन का मैं बना लेती हूँ, दोबारा से फिर बनाती हूँ। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया था, आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये 3 जो आम थे ना कच्चे, उनको मैंने अच्छी तरह से काट के, तो आज मैं इसके छिलके का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके छिलके में बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं, बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वो हम ज़ाया कर देते हैं, इसलिए मैं छिलकों को भी साथ ही पका लूँगी। तो कुकर का यूज़ इसलिए किया है कि गर्मी में जितनी जल्दी आपका काम हो उतना ही अच्छा होता है, वरना तो ये वैसे भी इसको पकने के लिए रखते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन कुकर में ये सिर्फ़ 2 से 3 मिनट में मैंने 1 कप पानी डाल के पकने के लिए रख दिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया, छिलके भी साथ ही इसके सॉफ्ट हो गए हैं। जितने भी छिलकों के बेनिफिट्स हैं इसके अंदर आ गए हैं। अब मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़े का ये पल्प तैयार हो गया है। अच्छा, कच्चे आम से जैम भी बनती है, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर जो है ना, कच्चे आम जब आते हैं सीज़न में तो इनका यूज़ किया करें डिफ़रेंट चीज़ों में। तो ये जितना भी पल्प है ना, इसको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, ताकि जितने भी छिलके हैं ना वो हमारे अब, क्योंकि इसका जितना भी फ़ायदे थे ना वो सारे इस पल्प के अंदर आ चुके हैं। बाकी का अब मैं जो है ना ज़ाया कर दूँ, मतलब वेस्ट कर दूँगी। ये जो छिलके हैं ना, तो मैंने जग के अंदर थोड़ा-सा पानी मज़ीद डाल के, तो इसको जो है ना इसके छिलके को ऊपर डाल लिया, ताकि जितना भी इसमें पल्प था तो वो सारा नीचे आ जाए। तो चलिए जी, हमारे पास ये 1 बाउल जो है ना, 3 आमों का, कच्चे आमों का पल्प जो है ना वो आ चुका है। अब 1 कप पानी मैंने पहले ऐड किया था, 1 कप पानी मैंने मज़ीद ऐड करूँगी। 2 कप पानी के साथ ये 3 कैरी जो है ना, इनका पल्प आ चुका है मेरे पास। तो अब इसको दोबारा से उसी मैं बर्तन में डाल लेती हूँ। तो इसको अब हम कुक करेंगे सिर्फ़ 2 से 3 मिनट। अब जैसे ही ये गर्म होगा तो इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, चीनी की जगह पे आप इस शरबत में गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर बच्चों को फ्लेवर अच्छा लगता हो तो गुड़ का यूज़ कर लिया करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है चीनी के बजाय। तो यहाँ पर अभी 2 से 3 मिनट जैसे ही ये गर्म होने लगेगा, तो साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड करके पकाऊँगी। चीनी मैं इसमें 2 प्याली डाल रही हूँ। तो इस इतने शरबत के लिए ये 2 प्याली जो चीनी है ना काफ़ी होगा। अच्छा, 10 मिनट सिर्फ़ इसको कुक करना है। अगर आप के पास टाइम हो तो आप इसको पास ही खड़े होके इसको जो फ्लेम है ना वो तेज़ करके तो कुक कर दें। चम्मच चलाते हुए आप कुक कर लें। तो अगर नहीं है आपके पास टाइम, कुछ काम कर रही हैं, तो फिर आपने इसको फ्लेम लो मीडियम करके, तो आपने 1 से 2 बार बीच-बीच में चम्मच चलाते रहना है। तो ये इतनी देर में पक के थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही प्यारा-सा इसका कलर हो जाएगा। मैं इसमें कलर ऐड नहीं करती, कुछ लोग इसमें येलो कलर ऐड कर लेते हैं, कुछ ग्रीन कलर ऐड करते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ जिन चीज़ों में कलर डाले बगैर काम चल सकता है। इसका वैसे ही बहुत प्यारा-सा कलर हो जाता है पकने के बाद, क्योंकि चीनी के साथ जब इसको पकाया जाता है ना, तो इसका कलर मज़ीद प्यारा हो जाता है। और जो हमने छिलके ऐड किए हैं ना इसके अंदर, तो इस छिलकों की वज़ह से भी आज इसका कलर बहुत ही प्यारा-सा आएगा। तो जैसे ही ये अच्छा सा कुक हो जाएगा 10 मिनट में, ये देखिए अभी पक रहा है। जैसे ही ये पक जाएगा तो ये बिल्कुल शरबत जो है ना इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जैसे हम बाज़ार से कोई भी शरबत बाय करते हैं ना, तो वो बिल्कुल उस तरह से होगा। तो क्योंकि आमों का सीज़न काफ़ी टाइम रहता है, तो जितनी देर रहता है आप इसको, शरबत को थोड़ा-सा टाइम लगता है बनाने में, बार-बार भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने महफ़ूज़ करना हो तो फिर आप इसमें अ,
थोड़ा-सा सिट्रिक एसिड डाल दें पकाने के बाद, तो फिर ये जो है ना इसमें क्रिस्टल नहीं बनते और ये काफ़ी टाइम तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1 चम्मच जो है ना काला नमक ऐड कर दिया है, और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें सा सिंपल जो हम नमक यूज़ करते हैं वो ऐड किया है। इसको साथ ही पका लें तो अच्छा है। वैसे जब शरबत तैयार करते हैं, जब पकने के बाद जब शरबत रेडी किया जाता है, तब भी ये ऐड किया जा सकता है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि साथ-साथ ये जो मैंने नमक डाले है ना, ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाएँ, और जब फिर पकने के बाद जब शरबत ठंडा होगा ना, तो फिर हमने इसको जो है ना बॉटल में डालना है, इस तरह गरम नहीं डालना। अच्छा, जब मैंने इसको मैं आम को पकाया था, कच्चे आमों को, तो उसके बाद भी मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दिया था। गरम-गरम आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, उसको थोड़ा-सा ठंडा करके फिर आपने ब्लेंड करना है। तो अभी भी इसको बॉयल आ रहे हैं, शरबत जो है ना हमारा वो तकरीबन रेडी होने वाला है। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको कुक करते हुए। तो अभी थोड़ी-सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी-सी पतली है। तो जैसे ही ये मज़ीद पकेगा ना, तो ये बिल्कुल शरबत उसी तरह से हो जाएगा जैसे हम एक शरबत की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चीनी के साथ इसका पक के जो है ना कलर भी बहुत ही प्यारा-सा आ जाता है। तो आपने ये शरबत जब भी आप कैरी का बनाना है, तो इसमें इसके छिलके ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके छिलके साफ-सुथरे हैं और कच्चे-कच्चे आम हैं, तो उनके छिलके जो मतलब ग्रीन है, तो वो आप डाल लें। अगर थोड़े से आपको लगें कि ख़राब है, ये तो वो फिर आप इसको ज़ाया कर दें। तो ये देखिए, मैं चम्मच इसमें मज़ीद मुसलसल चला रही हूँ, क्योंकि ये बॉयल आके बाहर भी आ सकता है। शरबत जो है ना वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम जो है नीचे से ऑफ़ कर दी है मैंने। तो जैसे ही ये ठंडा होगा, तो ये देखिए जी, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया हुआ था। अब इसमें मैं 1 लेमन जो है ना वो इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। लेमन में भी रस इसमें बहुत ही कम था, तो एक छोटा लेमन मैंने लिया है। ये इसलिए डाल रही हूँ कि क्योंकि फ्रिज में रखने से इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। जो हमने चीनी में पकाया है ना, तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं जब हम फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं। तो मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया हुआ था, एक बड़े बर्तन में पानी डाल के ठंडा करने के लिए, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको बॉटल में डाल लें। जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ जैम या शरबत वगैरह बनाते हैं, तो जो भी आप बॉटल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, उसको पहले से वॉश करके ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अच्छी तरह से वॉश करके आप साथ ही चीज़ों को ड्राई कर लिया करें, ताकि जब भी इसमें डालें, पानी का बिल्कुल भी एक कतरा ना हो, तो आपकी जो चीज़ है ना जो आपने बनाई है, वो बिल्कुल उसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है ना बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती। तो कीफ की मदद से अब मैं बॉटल में डाल लूँगी। तो कोई भी शरबत की बॉटल अगर हम बाज़ार से इतनी लेके आएँ, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है, अब जिस तरह महँगाई का दौर है। तो घर पे आप इस तरह बनाएँ, ये तकरीबन ₹50 की 3 कैरी थी। तो उसमें मैंने 2 प्याली चीनी डाली है और थोड़ी-सी मेहनत लगी है, तो ये शरबत इतना मज़े का तैयार हो जाता है। माशाल्लाह से मेरे घर में तो ये शरबत सबको पसंद है, और आप यकीन करें, अगर खाना खाने के बाद आप ये शरबत का 1 गिलास पी लेते हैं, तो खाना फ़ौरी से हज़म हो जाता है। अच्छा, थोड़ा-सा पुदीना भी, ये शरबत बनाने वक़्त आप इसको थोड़ा-सा पुदीना हल्का-हल्का सा कूट के डाल लें। अगर ड्राई करके रखा हुआ है, तो उसको हाथों की मदद से थोड़ा-सा मसल के तो डाल लें। साथ में मैं इसमें डालती हूँ भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, तो वो भी लाज़मी डालती हूँ, वो भी इसमें ऐड कर लें। ये मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर थोड़ा-सा डाल लिया। यकीन करें, जब ये शरबत पिएँगे ना, तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेहमानों की जो तारी है ना, वो इस शरबत से कीजिएगा, क्योंकि जो ड्रिंक बाज़ार से हम बाय करते हैं ना, वो एक तो सेहत के लिए अच्छे भी नहीं है, और इस महँगाई के दौर में महँगे भी हैं। तो कैसी लगी है आपको रेसिपी? एक कमेंट करके ज़रूर बताइए।